Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. तो जो फर्स्ट न्यूज़ दी गई है वो बिम्बेस्टेक के बारे में है और इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो नए CDS बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है इसमें, वो है पनेक्स 21। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पनेक्स 21 क्या है। तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है ऑफ बिम्बेस्टेक। और बिम्बेस्टेक क्या है, इसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो बिम्बेस्टेक होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो है ढाका बांग्लादेश में और इसे बनाया गया था 6 जून 1997 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं उनकी बात करें तो वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे का एडिटोरियल है वो फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। तो जो फेडरलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो फेडरलिज्म होता है वो एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का इन विच द सेम टेरिटरी इज कंट्रोल बाय 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें एक तो होती है जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट, एक सब डिवीजन यानी लोकल लेवल पर। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केयर फंड क्या होता है उसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड और इसे बनाया गया था 27 मार्च 2020 में। और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी अभी जो प्रेजेंट में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा इस एडिटोरियल में एक और इम्पोर्टेंट स्कीम दे रखी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है एमपीलेट्स, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये फुल फॉर्म इसकी आप ध्यान रखिएगा। और इसे लाया गया था 1993 में टू इनेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन देयर कॉन्सिक्वेंसीज विथ एम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन द लोकली फेल्ट नीड। तो ये ध्यान रखिएगा। स्कीम स्टार्ट की गई थी तब ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में, लेकिन 1994 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस स्कीम के अंडर में जो एवरी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एनुअली फॉर डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे का एडिटोरियल है वो बात करता है इनइक्वालिटी के बारे में और जो इससे आगे का एडिटोरियल है वो बात करता है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में। तो इनमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है। तो जो आगे का एडिटोरियल है वो कोविड-19 के बारे में बात करता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है वो है mRNA। तो इसमें जो M है उसका मतलब होता है मैसेंजर, ये ध्यान रखिएगा। और जो RNA है उसका मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे का जो एडिटोरियल है वो बात करता है जो अफगानिस्तान में वुमेन्स की कंडीशन है तालिबान के आने के बाद, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में बोला गया है कि 28% ऑफ अफगान वुमेन एज्ड 15 to 49 ईयर्स वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। इसके अलावा ये बोला गया है कि ये जो नेचर है मैरिज का 18 से पहले का वो बढ़ गया था कोविड-19 पेंडेमिक में। और इसके अलावा बोला गया है कि स्टडी सजेस्ट दैट नियरली 87% ऑफ अफगान वुमेन एक्सपीरियंस एट लीस्ट वन फॉर्म ऑफ वायलेंस, जिसमें शामिल है फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल, एंड ऑलमोस्ट 62% एक्सपीरियंस मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की लोकेशन की बात करें तो ये अफगानिस्तान है जिसकी जो कैपिटल है वो है काबुल और ये बॉर्डर टच करता है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इंडिया का जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है वो अफगानिस्तान के साथ में टच करता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है, वो है सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा ये है साउथ एशिया, ये वेस्ट एशिया, ये है नॉर्थ एशिया, ये ईस्ट एशिया और ये साउथ ईस्ट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।